बिहार में आज हम एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जो इस तपतपाती गर्मी में भी पंचायत स्तर तक पहुंच करके कैंप लगा रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। आइए सीधे खास बात कार्यक्रम के तहत उस डॉक्टर से मिलवाएंगे जो कि आज अभी तक जो तकरीबन 700 मरीज को फ्री सेवा दे चुके हैं, फ्री में जाँच कर चुके हैं और दवाइयाँ भी फ्री वितरण कर चुके हैं। सीधे खास बात कार्यक्रम के तहत जो है उनसे बात करते हैं। आइए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर पूर्णेंदु कुमार सिंह, प्रोफेसर कटिहार मेडिकल कॉलेज। एक नया चीज़ों का नया जो है लोग लगातार आप जा रहे हैं, डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, कैंप कर रहे हैं, मुख्य मकसद क्या है? जी, मेरा मेन मकसद है कि लोगों की सेवा करना। सोचिए कि डॉक्टर होकर के सिर्फ शहरों में रहना, एसी चैम्बरों में बैठना, इससे काम नहीं चलेगी। मैं जब गरीब व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है कि पैसे के अभाव में वो इलाज नहीं करवा पाते हैं और गांव में जो प्रैक्टिशनर होते हैं उससे इलाज कराते हैं और वो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है, उसका सही से डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है और वो इनकम्प्लीट जो ट्रीटमेंट होता है उसकी वजह से वो किसी बीमारी कुछ है, दवाई कुछ और चल रही है, तो इससे उसकी जान चली जाती है। मैं सोचा कि इस चिलचिलाती धूप में भी निकलता हूं और मैं 17 मार्च से ये अभियान स्टार्ट किया हूं। प्राणपुर पंचायत से स्टार्ट किया था। प्राणपुर ब्लॉक के बगल में जो पंचायत है वहां मेरा पहला कैंप था। मैं करीब वहां 100 से भी ज़्यादा पेशेंट देखा। मैं वहां यथाशक्ति लोगों को दवाई भी देता हूं और उसका डायग्नोसिस भी करता हूं और ज़रूरत पड़ती है तो उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज बुलाकर उसका मैं यहाँ पर इलाज भी करवाता हूँ। अभी तक कितने पंचायतों में आपने कैंप लगा दिया है? करीब 6 पंचायत में मैं लगा चुका हूँ। 6 पंचायत में तकरीबन कितने लोग होंगे जो मरीज को आपने देखा? 100 से ऊपर मरीज को मैं देखता हूँ। टोटल लगभग 700 के करीब देख चुका हूँ। 700 जो है मेन बीमारी है, क्या क्या बीमारी को लोग देखने को मिला आपको? जो लोग बीमार रहते हैं किस किस बीमारी से आज भी जो परेशान है? जी, मुझे ज़्यादा उस एरिया में जो मिला हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंशन के केस मिले। डायबिटीज़ के मैं ब्लड शुगर भी वहाँ करके देख लेता हूँ, डायबिटीज़ के पेशेंट मिले। ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन के भी केस काफ़ी मिले और एनीमिया के केस प्रेग्नेंट वुमेन में, एडोलेसेंट गर्ल जो लेडीज वगैरह उसमें एनीमिया का केस काफ़ी मिला और बच्चे जो थे वो माल नरिश थे, मैंने कुपोषित बच्चे मिले ज़्यादा। और मैं तो कई बार ऐसा देख रहा हूँ, मैं जब बीपी मेजर करता हूँ तो सिस्टोलिक मिलता है 200, डायस्टोलिक 120। अरे मैं उस समय तुरंत उसको दवाई अपने हाथ से खिलाता हूँ और तुरंत 10 दिनों की दवाई मैं अपने पैसे से जो दवाई खरीदता हूँ, जो सैलरी के पैसे से बचाकर मैं दवाई लेता हूँ। मुझे ना कोई मदद है, ना कोई ट्रस्ट है मेरा, ना कोई NGO है। मेरे मन में भावना आई कि मैं ऐसे परिवार से इस फैमिली से हूँ कि हमारे दादाजी भी लोगों की सेवा करते थे। उनका कहना था बेटा डॉक्टर बने हो तो लोगों की सेवा करना। मैं मेरे मन में भावना आई, अब मैं निकल पड़ा हूँ। मैं अपने से दवाई खरीदता हूँ, बीपी इंस्ट्रूमेंट और जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होता है निकल जाता हूँ 1-2 साथी को लेकर के, जो दवाई भी देते हैं, जो नाम लिखते हैं और मैं पेशेंट को देखता हूँ, डायग्नोसिस करता हूँ, दवाई देता हूँ। कई बार तो लगता है कि उस पेशेंट को यदि नहीं देखा जाता तो उसका क्या कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो सकता था, उसको पैरालिसिस मार सकता था। मुझे बड़ा दुख होता है कि गांव में लोग इतने हाई बीपी के केस, हाइपरटेंसिव केस गांव में मौजूद हैं और बहुत सारे केस मिले। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस, जॉइंट पेन इतना मिला कि मैं सोच नहीं सकता था, मैं इमेजिन भी नहीं किया था। लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं लोगों से क्या अपील करूंगा कि मैं यही अपील कर सकता हूं कि मैं कैंप लगा रहा हूं, इसमें आप आएँ और क्या कहते हैं इस कैंप में जितना अधिक से अधिक संख्या में माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब आएँ। मैं जहां तक हो सकूंगा आपका इलाज करूंगा और आपको सही डायग्नोसिस करूंगा। मेरी इच्छा है कि कटिहार जिले के सब पंचायत में लगाऊं कैंप, लेकिन अभी तो मैं आजमनगर और प्राणपुर एरिया में फोकस किया हूँ। उसके बाद वहाँ 40 पंचायत करने के बाद मैं दूसरे ब्लॉक में जाऊँगा और मेरा यही है कि अर्ली स्टेज में हम डायग्नोसिस कर लें, उसका ट्रीटमेंट कर दें, ताकि वो जो गरीब आदमी है उसको ज़मीन न बेचना पड़े, उसके अंदर जो भी बीमारी हो क्रोनिक रूप न ले ले और वो पैसे के अभाव में वो बाहर इलाज कराने ऐसा न कि जा ना सके और वो दम तोड़ दे। मैं पहले अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट कर देना चाहता हूं और जो बड़ी बीमारी है उसको मैं मेडिकल कॉलेज ला करके उसको मदद करता हूं, उसका इलाज करवाता हूं। दवाई जो आप देते हैं किसी तरह चार्ज वगैरह होता है या नहीं? कोई चार्ज नहीं लेता हूं मैं आमिर भाई, आप तो इतने बड़े चैनल के एंकर हैं, प्रेस पत्रकार हैं, आप पता कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं। मैं तो जो दवाई खरीदता हूँ वो दवाई कंपनी से जहाँ से खरीदता हूँ उसकी रसीद भी मैं लेता हूँ, वो भी है। मैं अपने सैलरी के पैसे से
लोगों में यथाशक्ति दवाई देता हूँ। यहाँ की मैं 50% दवाई दे रहा हूँ और कई पेशेंट को तो मैं अपने हाथों से दवाई उसी समय खिलाता हूँ जब बीपी मेजर करने के बाद देखता हूँ। इतने सारे गरीब आदमी हैं कि जो दवाई नहीं खरीद सकते। मुझे बड़ा दया आता है। सरकार की तरफ जो हाँ बहुत सारी योजनाओं को दिखा स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाती है, तो क्या लगता है वो धरातल पर उतर पाती है, पंचायत स्तर तक नहीं पहुंच नहीं, पाती है? धरातल पर नहीं उतर पाती है। मैं सही बात बताता हूँ, दवाई जो है वो दवाई कहाँ जाती है, किसको जाती है, पेशेंट तो ही बोलते हैं कि ना मुझे दवाई मिलता है ना कुछ होता है। दवाई है तो डायग्नोसिस नहीं है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर देखने के लिए एकदम तैयार ही नहीं है गाँव में लोगों को, और उसका सही से डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है। सारी सुविधाएं बोलते हैं ये है सरकार की तरफ से, ये व्यवस्था है, वो हो गया, ये हो गया, कहाँ है? तो फिर मेरे पास इतने रोगी क्यों आ रहे हैं? फिर सब इतने परेशान क्यों हैं? डायबिटीज उतना ही है, कोई दवा के बिना सब मर रहा है। शुगर हाई लेवल बढ़ा हुआ है, हाई लेवल शुगर है, फास्टिंग पीपी सब बढ़ा हुआ है। जो कैंप है ये पंचायत स्तर तक ये रहेगा या नहीं, मेरा अभियान है कि पंचायत स्तर करने के बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ऐलान करता हूँ, वहाँ सब लोगों को बोलता हूँ कि ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कभी चेक करके देख लेना, आप मुझे घर पर बुलाएंगे तो मैं आपके घर पर जाके इलाज करूँगा। और मैं ड्यूटी के बाद संडे के अलावा अभी शाम में भी निकलता हूँ, गाड़ी अपने से ड्राइव करता हूँ, बैग में दवाई लेता हूँ, थैला में अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट और जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट है मैं उसको लेके निकल जाता हूँ अकेले। और किसी के दरवाजे पर जो बुलाए वहाँ 10-5 आदमी जमा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, मैं जाता हूँ, उसका इलाज करके आता हूँ, मुझे संतुष्टि मिलती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ डॉक्टर पूर्णेंदु कुमार सिंह। तो यकीनन आपने सुना, डॉक्टर साहब ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि अगर पैसा के अभाव में किसी की जान ना जाए और जो लोग अपना ट्रीटमेंट सही से नहीं करवा पाते हैं पैसे की कमी के कारण, वैसे लोगों से जो लगातार मिलते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, डॉक्टर साहब से मिलकर तमाम जो है जांच वगैरह होता है, जो दवाइयाँ होती है उसे निःशुल्क दिया जाता है। आप भी आएँ और इस कैंप का शिविर का लाभ जरूर उठाएँ। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।